हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरी रेन्यू में। दोस्तों, आरआरबी एएलपी के फॉर्म स्टेटस को लेकर के, एप्लीकेशन स्टेटस को लेकर के बड़ी ऑफिशियल अपडेट आ चुकी है। जी हाँ फ्रेंड्स, सभी कैंडिडेट यहाँ पे एएलपी के फॉर्म एक्सेप्ट हुए हैं या फिर रिजेक्ट हुए हैं, अब इनडायरेक्टली चेक कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, लाखों छात्र के जो फॉर्म रिजेक्ट होने वाले थे, उनको जो रेलवे ने नया मौका दिया है न्यू फोटो साइन अपलोड करने का, उसका लिंक अब दोस्तों एक्टिवेट हो चुका है। और सभी छात्र को कैसे फोटो नया वाला और सिग्नेचर अपडेट करना है, अपलोड करना है, सब कुछ पूरे विस्तार में इस वीडियो में जानेंगे। वरना इस बार दोस्तों डायरेक्ट आपके फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे जो अभी फोटो साइन नहीं अपलोड करेंगे, जिनको रेलवे बोल रही है अपलोड करने के लिए। तो आइए जानते हैं सारी कुछ अपडेट और ये भी जानेंगे कि आखिर कैसे चेक करना है कि आपके फॉर्म एक्सेप्ट है या फिर रिजेक्टेड है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, अगर आप लोग रेलवे के डिफरेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हो तो देखिए क्रेन पब्लिकेशन की एक बुक आती है रेलवे ऑल एग्जाम्स मैथमेटिक्स करके, जहां पे रेलवे में जितने भी तरह के अभी पेपर हुए हैं उसके सारे मैथमेटिक्स के सवाल आपको यहाँ पे चैप्टर बाय टाइप बाय सॉल्यूशन मिल जाते हैं, सोल पेपर। वही रीजनिंग के रिगार्डिंग भी यहाँ पे सारे जो पेपर हुए हैं उसके रीजनिंग के जो सवाल हैं इसका भी सोल पेपर आपको चैप्टर बाय टाइप इस बुक में मिल जाते हैं। और यहाँ पे वन लीनियर सामान्य ज्ञान अप्रोच भी इनका है जो कि एनसीईआरटी के नवीनतम पैटर्न पे आधारित है। तो चाहो तो आगामी एग्जाम्स के लिए इन बुक्स को कंसीडर कर सकते हो, हेल्पफुल साबित हो सकती है। ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन माध्यम से बुक्स अवेलेबल हैं। जैसा कि फ्रेंड्स, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से 17 तारीख के डेट में एक ऑफिशियल नोटिस जारी की गई थी, जहां पे ये बोले गए थे कि आरआरबी एएलपी में जिन जिन छात्रों ने फॉर्म आवेदन किए हैं उनके फॉर्म की स्क्रूटनी हो चुकी है। और देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे भी छात्र हैं जो प्रॉपर यहाँ पे फोटो सिग्नेचर जैसा रेलवे मांग रही थी उस तरह का फोटो साइन नहीं अपलोड किए हैं, स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन में नहीं है, इसीलिए कई सारे छात्र के फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे। इसीलिए रेलवे ने यहाँ पे एक अंतिम मौका सभी छात्र को दिया था कि जिनके भी फॉर्म रिजेक्ट होने के कगार पे हैं गलत फोटो साइन की वजह से, वो यहाँ पे अपना फोटो साइन 27/5/2024 से दोपहर 12 बजे के बाद से यहाँ पे अपलोड कर पाएंगे। और 31/5/2024 लास्ट डेट रहेगा यहाँ पे फोटो साइन अपलोड करने का। और ऐसे जितने सारे छात्र जिनके फोटो साइन में गड़बड़ी है उनको रेलवे ईमेल और एसएमएस के थ्रू बताएगी फॉर्म भरते समय जो ईमेल मोबाइल नंबर डाले थे उस पर। तो इससे पता चल जाएगा कि किनके किनके फॉर्म में गड़बड़ी है। और एक लिंक भी ये लोग प्रोवाइड करेंगे लॉगिन करने के बाद, जहां से फोटो साइन अपलोड करने का मौका मिलेगा। तो इसके बारे में मैंने आपको अपडेट सबसे पहले दे दिया था। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, सारे छात्र को जिनके जिनके फोटो या फिर सिग्नेचर में कुछ गड़बड़ी रेलवे को लग रहे थे उनको ईमेल और एसएमएस के थ्रू बताया था रेलवे ने। ये 22 मई का बात है फ्रेंड्स। 22 में रात 9:30 बजे के आसपास बहुत सारे छात्र को इस तरह से ईमेल और एसएमएस मिले थे, जिसमें बताया गया था द फोटो सिग्नेचर इन योर एएलपी एप्लीकेशन CEN1/2024 इज नॉट एज पर स्टैंडर्ड, यानी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं है जैसा रेलवे मांगती है। यू हैव गिवन एन ऑप्शन टू अपलोड फ्रेश पासपोर्ट साइज फोटो एंड सिग्नेचर एज पर द स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन। द अपलोडिंग विंडो पीरियड विल बी अवेलेबल फ्रॉम 27/5/2024 to 31/5/2024. If you fail to upload proper photo and signature by the 31/5/2024 will result in automatic rejection of your application। यानी इस डेट के बीच में आपको फोटो साइन अपलोड करना होगा जिनको इस तरह से ईमेल और एसएमएस मिले हैं। अगर नहीं अपलोड करते हो तो ऑटोमेटिकली आपके फॉर्म है जो कि रिजेक्ट हो जाएंगे। इसका मतलब है कि स्क्रूटनी आपके फॉर्म की हो चुकी है। जिनको जिनको एसएमएस ईमेल नहीं मिला है, अभी तक नहीं मिले हैं, तो मान के चलिए एक तरह से कि आपके फॉर्म में कोई गड़बड़ी नहीं है, आपका फॉर्म एक्सेप्टेड है। इसका मतलब यही होता है फ्रेंड्स। और ये साफ साफ बोल रहे हैं कि जो फोटो साइन अपलोड नहीं करेंगे जिनको रेलवे मौका दे रही है, तो ऐसे केस में ये माना जाएगा कि आपके फॉर्म ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएंगे। यानी रिजेक्टेड होने वालों को ही मौका रेलवे दे रही है, बाकी के समझिए कि फॉर्म यहाँ पे एक्सेप्टेड है। और भी आगे देखेंगे कि कैसे चेक करना है कि आपके फॉर्म एक्सेप्टेड है या फिर रिजेक्टेड है, ताकि पूरी तरह से संतुष्ट आप लोग हो सको। देखिए, नो फर्दर कोरेस्पोंडेंस विल बी इंटरटेन्ड, आगे कोई आपकी बात नहीं सुनी जाएगी, कोई मौका नहीं देंगे। द एक्सेस टू अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर इज अवेलेबल ऑन वेबसाइट वंस यू लॉग इन ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड विथ योर यूजर क्रेडेंशियल। यानी कैसे पता चलेगा कि फोटो साइन अपलोड करना है कि नहीं, तो आपको लॉगिन करना होगा, लिंक एक्टिवेट होगा, वहां पे ये लोग बताएंगे कि आपको फोटो साइन अपलोड करना है या फिर नहीं। अपलोड करने का ऑप्शन आ रहा है तो अपलोड करना ही होगा, वरना रिजेक्ट हो जाएगा। और अपलोड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आपके फॉर्म में कोई गड़बड़ी नहीं है। तो आइए, अब लिंक एक्टिवेट हो चुका है, अब जाकर देखते हैं कि कैसे छात्र को फोटो और साइन अपलोड करना है और किस तरह से रेलवे अभी अपडेट दे रही है जिनके जिनके फोटो साइन में कुछ गड़बड़ी है।
तो फ्रेंड्स इसके लिए सबसे पहले आपको आरआरबी का जो फॉर्म अप्लाई करते थे जिस वेबसाइट पे, उस वेबसाइट पर आपको आ जाना होगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये लिंक मिल जाएगा, वहां से सारे छात्र हैं जो कि एक्सेस कर सकते हैं इस लिंक को, या फिर आरआरबी के वेबसाइट पे जाइएगा, प्रीवियस जो लिंक दिया था एएलपी टेक्नीशियन का फॉर्म आवेदन करने का, उस लिंक पे भी क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप लोग आ जाइएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो अप्लाई वाला ऑप्शन आता है इस पर आपको क्लिक कर देना होता है। इस पर क्लिक करते ही दो ऑप्शन आपसे पूछेगा। हालांकि अभी एक ही फॉर्म जो कि फॉर्म फिलअप का डेट खत्म हो चुका है, तो इसलिए ऑलरेडी हैव एन अकाउंट का ही ऑप्शन आ रहा है, कोई अभी नई नोटिफिकेशन तो है नहीं, तो एक ही ऑप्शन आपके सामने आएगा, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। इस पर क्लिक करते ही आपसे मोबाइल नंबर या फिर ईमेल एड्रेस मांगा जाएगा। ठीक है, तो फॉर्म भरते समय जो मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी डाले थे वो आपको यहाँ पे डाल देना है, किस दोनों में से कोई एक। पासवर्ड जो बनाए थे आप लोग वो यहाँ पे डाल दीजिएगा, और ये जो कैप्चा कोड है यहाँ पे डाल करके लॉग इन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, ये प्रोसेस आपको अपनाना है। इनकेस अगर कोई छात्र हैं जो कि पासवर्ड अपना भूल चुके हैं, तो वो छात्र क्या करेंगे, तो पासवर्ड आपने बनाया था, अगर भूल गए हैं किसी कारणवश से, कहीं पे लिख के नहीं रखे हो, तो फॉरगॉट पासवर्ड का ऑप्शन यहाँ पे है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करते ही आपसे मोबाइल नंबर या फिर ईमेल एड्रेस मांगा जाएगा। इसके बाद जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो सिलेक्ट कर लेना है, ये जो कैप्चा कोड है यहाँ पे डाल देना है और प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड पे क्लिक करते ही आपका जो ईमेल आईडी है, उस ईमेल आईडी पर दोस्तों रेलवे एक पासवर्ड भेज देगी, एक न्यू पासवर्ड भेज देगी रेलवे, और दोबारा आपको आकर के फिर से इसी तरह से अप्लाई वाले ऑप्शन पे आकर के ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पे क्लिक करते हो, और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर ईमेल आईडी डाल करके और नया पासवर्ड जो रेलवे भेजती है आपके ईमेल पे, उस पासवर्ड का इस्तेमाल करके ये जो कैप्चा कोड है डाल करके आप लोग लॉग इन कर दीजिएगा। ध्यान रहे, सबसे पहले ही मैंने बताया है कि रेलवे क्या बोल रही है कि जिनके जिनके फोटो या साइन में कुछ गड़बड़ी है उनको हम लोग एक ईमेल भेजेंगे या फिर एसएमएस भेजेंगे कि आपको फोटो साइन अपलोड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये चेक करना है कि 22 मई के डेट में या फिर 23 मई के डेट में आपके मोबाइल पर या फिर ईमेल पर कोई ईमेल आया है कि नहीं रेलवे की तरफ से फोटो साइन अपलोड करने का। अगर आया है तो अपलोड करना है, नहीं आया है तो वहां से बिल्कुल संतुष्ट एक तरह से हो सकते हो आप सभी छात्र की आपके फॉर्म में कोई गड़बड़ी नहीं है, फोटो साइन सही है और आपका फॉर्म यहाँ पे एक्सेप्ट होने वाला है। ठीक है, फोटो साइन के ग्राउंड पे बिल्कुल भी एक्सेप्ट होने वाला है। लेकिन फिर भी चेक करने के लिए मैंने सभी छात्र को बोला था कि अगर ईमेल एसएमएस नहीं आया तब क्या करें, तब भी छात्र को चेक करना ही होगा एक बार कंफर्मेशन के लिए। तो चलिए देखते हैं कि जिनको एसएमएस ईमेल आया है उनको लॉगिन करने पे क्या क्या यहाँ पे दिखा रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, एक कैंडिडेट जिनको ईमेल और एसएमएस रेलवे की तरफ से आया था नया फोटो सिग्नेचर अपलोड करने की रिगार्डिंग, उन्होंने जब लॉगिन किया तो इस तरह से इनका डिटेल ओपन होता है। यहाँ पे ऐसे देख रहे हो, ऑनलाइन एप्लीकेशन करके सारा कुछ मेंशन है। इसमें एक चीज ऐड हो गया है, पहला जनरल इंस्ट्रक्शंस, सेकंड ऑनलाइन एप्लीकेशन, थर्ड एप्लीकेशन हिस्ट्री। ये तीन तो रहता ही है सबका, लेकिन इनका देखिए एक्स्ट्रा आ चुका है अपडेट फोटो सिग्नेचर एएलपी। साफ साफ यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है कि आपको फोटो और सिग्नेचर एएलपी के फॉर्म का अपडेट करना ही होगा, नया फोटो डालना होगा। अब इसीलिए फ्रेंड्स, जितने भी छात्र आरआरबी एएलपी का फॉर्म आवेदन किए हैं, चाहे आपको एसएमएस मिला हो चाहे ईमेल मिला हो, उससे कोई मतलब नहीं है। एक बार आप लोग लॉगिन करके जरूर चेक कर लीजिएगा यहाँ पे कि आपको ये वाला ऑप्शन आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। ईमेल एसएमएस नहीं मिले तब तो मैं बोल रहा हूँ कि आपको अपलोड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपने चेक नहीं किया, आपके ईमेल एसएमएस आए थे डिलीट हो गए। लेकिन दोस्तों, अगर आप लोग लॉगिन करते हो तो यहाँ पे एक ऑप्शन ऐसे आता है, तो समझिए कि आपको फोटो और साइन अपडेट करना होगा। अगर ये ऑप्शन नहीं आ रहा है तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको फोटो और साइन अपडेट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो इनडायरेक्ट वे में अभी ऐसे आप लोग चेक कर सकते हो कि आपका फॉर्म यहाँ पे एक्सेप्टेड है या फिर रिजेक्ट होने के कगार पर है। ठीक है, तो अगर अपडेट फोटो सिग्नेचर का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, कोई ईमेल और एसएमएस नहीं मिला है रेलवे की तरफ से अपडेट करने का फोटो साइन, तो समझिए कि आपका फॉर्म एक्सेप्टेड है। और जब एप्लीकेशन स्टेटस का लिंक ये लोग डालेंगे कुछ दिन के बाद, ठीक है, तो उसके बाद लॉग इन करके आप लोग चेक कर सकते हो कि आपका फॉर्म एक्सेप्टेड है या फिर रिजेक्टेड। और एक्सेप्टेड ही होगा, लेकिन जिनको इस तरह से अपडेट करना है तो उनको अपडेट करना ही होगा, वरना ऐसे भी ऑटोमेटिकली इनका रिजेक्ट हो जाएगा। और अपडेट करने के बाद सही सही फोटो सिग्नेचर इस बार डालना है, ऐसा नहीं कि फिर से गड़बड़ी वाला डाल दिए तो फिर से आपका रिजेक्ट ही कर देंगे वो लोग, अगर स्पेसिफिकेशन स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं किए जैसा रेलवे बोल रही तो चलिए देखते हैं कि अपडेट करना कैसे है, फोटो और साइन कैसे, क्या क्या ऑप्शन इस पे आ रहे हैं क्लिक करने पे। तो देखिए, जैसे ही अपडेट फोटो साइन एएलपी के लिए क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ऐसे अपडेट आता है एप्लीकेशन फोटो सिग्नेचर, जिसमें ऊपर बोला गया है द फैसिलिटी टू अपलोडिंग प्रॉपर पासपोर्ट साइज फोटो एंड सिग्नेचर विल बी अवेलेबल फ्रॉम 27/5/2024 दोपहर 12 बजे के बाद टू 31/5/2024 रात्रि 23:59 तक। इफ द फोटो इज अपलोडेड विद फॉलोइंग कंडीशंस द एप्लीकेशन में बी रिजेक्टेड।
में नॉट बी अलाउड टू अपलोड द फोटो बाय सिस्टम। ठीक है, फोटो विथ अदर देन व्हाइट बैकग्राउंड, यानी अगर इन सभी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग फोटो डालते हो तो आपके फोटो हैं जो कि रिजेक्ट हो जाएंगे और एप्लीकेशन भी आपका रिजेक्ट हो जाएगा, तो इस बात का ध्यान देना है। तो फोटो विथ अदर देन व्हाइट बैकग्राउंड, व्हाइट बैकग्राउंड होना ही चाहिए। व्हाइट बैकग्राउंड के अलावा किसी दूसरे बैकग्राउंड में फोटो अपलोड करते हो तो ऐसे केस में आपका फॉर्म रिजेक्ट माना जाएगा। ठीक है, तो इसका बिल्कुल ध्यान रखिएगा, व्हाइट बैकग्राउंड आपका होना चाहिए। यहाँ पे ये जो पॉइंट मेंशन है, इस पॉइंट का कहना यही है कि ऐसे आपका फोटो नहीं होना चाहिए, बस ये सब स्पेसिफिकेशन का फोटो नहीं होना चाहिए, ये बस हिदायत दे रही है रेलवे। दूसरा कंडीशन, फोटो विथ कैप और हैट और हेलमेट और स्कार्फ और तकिया ईटीसी, ये सब नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा फोटो है जो कि आपका नहीं चलेगा इस तरह से। फोटो विथ सन ग्लासेस और गोगल्स और डार्क ग्लासेस एक्सेट्रा, यानी सन ग्लासेस लगाते हो, गोगल्स चश्मा लगा कर डार्क ग्लासेस पहन के फोटो खिंचाओ, ऐसे केस में एक्सेप्टेड नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, इम्प्रॉपर रिजोल्यूशन और इम्प्रॉपर कॉन्ट्रास्ट फोटो, यानी जो रिजोल्यूशन रेलवे बोल रही है कि कितना पिक्सल बाई कितना पिक्सल होना चाहिए, वो अलग रिजोल्यूशन का है, तब भी आपका यहाँ पे नहीं चलेगा फोटो। टिल्टेड फोटो, यानी टेढ़ा मेरा फोटो है, आपका टेढ़ा डाल दिए, ऐसे केस में भी नहीं चलेगा। साइड एंगल फोटो, यानी बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए, तो कोई साइड एंगल करके ऐसे करके आपका फोटो ऐसे करके दिख रहा है, इस तरह से सीधा नहीं दिख रहा है, तो ऐसे केस में क्या होगा कि साइड एंगल फोटो है, तभी आपका यहाँ पे रिजेक्टेड हो जाएगा। इसके बाद सेल्फी फोटो, कोई सेल्फी लिए हैं तो ऐसे केस में भी फोटो यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल पासपोर्ट साइज का जो फोटो होना चाहिए दोस्तों, वैसा ही फोटो होना चाहिए, फोटो से कोई खिलवाड़ नहीं है यहाँ पे, खास करके फॉर्म यहाँ पे बिल्कुल रिजेक्ट हो जाएगा। फोटो अपियरिंग विथ बिलो चेस्ट पोर्शन, स्टोमक, वेस्ट, लेग्स, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि फोटो तो डालते हैं लेकिन यहाँ पे उनका पूरा पैर तक का भी नीचे आ जा रहा है, कमर तक का भी फोटो ऐसे है कि जो नीचे यहाँ पे दिख रहा है, किन्हीं का पूरा फुल फोटो दिख रहा है, तो ऐसे केस में नहीं चलेगा। साफ साफ बोल रहे हैं कि आपका पूरा माउथ, जो फेस है वो दिखना चाहिए, लेकिन चेस्ट तक ही दिखना चाहिए। पूरा फोटो जो है उसमें चेस्ट तक समाहित हो जाना चाहिए, उससे नीचे स्टोमक, पेट तक, या फिर और भी नीचे तक चला गया, जैसे कि कमर, ये सब पैर दिखने लगा, ये सब तो समझिए कि वो फुल फोटो में आएगा, वो पासपोर्ट साइज में नहीं आता है और रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं, फोटो विथ नॉन प्रोपोर्शनल रेशियो ऑफ हेड एंड बिलो हेड पोर्शन। अब देखिए इसमें क्या बोला है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। जैसे क्या होता है कि कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो कि फोटो में क्या है, जो उनका सर है बहुत छोटा, ऐसा फोटो बनाते हैं जो कि सर ही छोटा हो गया और बाकी सारी चीजें हैं जो कि यहाँ पे बड़ी दिखाई दे रही है, यानी मैक्सिमम पोर्शन फोटो का है जो कि उनका चेस्ट और गले तक में आ गया और जो हेड है वो काफी कम ही नजर आ रहा है, तो ऐसे केस में भी फोटो रिजेक्ट हो जाएंगे। कम से कम जो आपका फेस होना चाहिए वो भी प्रॉपर रेशियो में होना चाहिए, यानी कि चेस्ट और जो आपका फेस होना चाहिए उसका रेशियो कम से कम तो 50% के आसपास होना चाहिए, फोटो में अच्छे से फेस दिखे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे है ब्लैक एंड व्हाइट फोटो। ब्लैक एंड व्हाइट फोटो बिल्कुल भी नहीं चलेगा, इस बात का ध्यान देना है। सिर्फ बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए, बाकी जो फोटो आपका कलर ही होना चाहिए। ग्रुप फोटो भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसा कि ग्रुप फोटो है उसको काट के डाल दिए, वो भी नहीं चलेगा। ओल्डर फोटो मोर देन 6 months बैक टेकन, ओल्डर फोटो भी नहीं चलेगा। 6 महीना से ज्यादा पुराना फोटो है तब दोस्तों ये रिजेक्ट कर देंगे ये लोग, तो इस बात का भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो ये सारी तरह की कंडीशन नहीं होनी चाहिए फोटो अभी जो अपलोड कर रहे हो, तो ये सब कंडीशन को हटा करके अच्छी फोटो डालते हो तो ऐसे केस में इस बार आपका रिजेक्ट नहीं होगा। ये सब कंडीशन को देखते हुए जिनको जिनको इस तरह से ऑप्शन आ रहा है अपलोड करने का फोटो, यहाँ पे टिक लगा देना है और इसके बाद ऑलरेडी हैव अंडरस्टैंड जो कि है मैंने सब कुछ पढ़ लिया है, और अपडेट फोटो एंड सिग्नेचर पे क्लिक कर देना है और इसके बाद फोटो और साइन का स्टैंडर्ड आ जाएगा। उसके बाद नया वाला फोटो और साइन है जो कि अपलोड कर देना है और इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। इस तरह से करके हो सकता है कि ओटीपी भी आपसे पूछे इस बार अपडेट करते समय, अगर ओटीपी पूछता है तो ओटीपी का अपडेट करके और फाइनल सबमिट कर देना है। अगर नहीं पूछता है, सिर्फ फोटो साइन अपडेट कर रहा है, तो ऐसे केस में फोटो साइन डाल करके अपडेट करके और प्रिंट आउट का ऑप्शन देते हैं, तो फिर से वो जो होम पे जाते हैं, ऐसे लॉगिन करने के बाद जो आई का सिंबल रहता है ऐसे वहाँ पे, तो वहाँ पे क्लिक करके व्यू एप्लीकेशन में करके फिर से अपना प्रिंट आउट करवा सकते हो। नहीं भी प्रिंट आउट कराते हो तो कोई दिक्कत नहीं, बस फोटो साइन अपलोड होना चाहिए जिनको यहाँ पे नया फोटो साइन अपलोड करने के लिए रेलवे बोल रही है। तो ठीक है, अब कुछ चीज और भी मैं आपको बताता हूं। देखिए इस बार क्या कीजिएगा, जिनको जिनको भी फोटो साइन अपलोड करने के लिए बोला गया है स्ट्रिक्टली इसको फॉलो कीजिएगा फ्रेंड्स, वरना आपके फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे। कोई कंपटीशन में लाई नहीं कीजिएगा। और इस बार आपको मोबाइल से नहीं करना है,
डायरेक्ट साइबर कैफे में जाइए, कोई जो पॉपुलर साइबर कैफे जहाँ पे अच्छे खासे फॉर्म भरते हैं, ऐसे नहीं कि कोई नया कंप्यूटर का शॉप खोल के बैठ गया जिसको फोटो साइन बनाने नहीं आ रहा है, वो कैसे भी करके डाल दिया पैसे कमाने के चक्कर में और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया। तो कोई जान पहचान का हो, थोड़ा अच्छा मतलब फॉर्म भरता हो, तो उनके साथ उनके पास जा करके आप लोग अच्छे से फोटो बनवा लीजिएगा, ठीक है। इसमें फोटो की बात करें तो दो चीज का आपको ध्यान देना है। पहला जो फोटो होना चाहिए वो जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है, ये जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए या फिर जेपीईजी, पीएनजी के फॉर्मेट में नहीं होना चाहिए। दूसरा 30 KB से 70 KB के बीच में होना चाहिए। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो यहाँ पे फोटो का पिक्सल है वो भी मांगा जा रहा है, तो हाइट जो फोटो का होना चाहिए वो दोस्तों 320 पिक्सल का होना चाहिए, और ब्रेड्थ फोटो का जो होना चाहिए वो 240 पिक्सल का होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि फोटो तो अच्छा खिंचाया, लेकिन जब इसको पिक्सल में करते हैं तो ये काफी छोटा हो जाता है, और जब जूम करते हैं तो ये फटने लगता है, मतलब प्रो ब्लर टाइप का होने लगता है। तो वो जब साइबर कैफे में जाकर के फोटो खिंचवा करके बनाइएगा या फिर फोटो दीजिएगा, उससे स्कैन करके वो लोग बनाएंगे तो वो अच्छे से बना देंगे। अच्छे ऐप का इस्तेमाल करते हैं, एडोबे फोटोशॉप या फिर और कुछ हो गया, उससे ठीक ठाक पिक्सल आ जाता है 320 पिक्सल में भी, और फटता नहीं है फोटो। तो इस तरह से देख लीजिएगा कि जूम करने पे ज्यादा फट तो नहीं रहा है पिक्चर, यानी कि थोड़ा जूम करने पे सही सलामत तो है कि नहीं, तो क्लियर बस फोटो होना चाहिए, ठीक है। तो वो आपका एक्सेप्टेड यहाँ पे हो जाएगा। इसी तरह से साइन में आते हैं तो साइन में भी पिक्सल का कंडीशन मांगा है, तो इसमें भी जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। और इसके बाद यहाँ पे 30 KB से 70 KB के बीच में होना चाहिए ये भी। और तीसरी कंडीशन है कि जो सिग्नेचर होना चाहिए वो भी दोस्तों व्हाइट पेपर पे आपको करना है, ब्लैक या ब्लू पेन दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका जो पिक्सल होना चाहिए वो हाइट का होना चाहिए 60 पिक्सल, और ब्रेड्थ का होना चाहिए दोस्तों 140 पिक्सल, ठीक है, 140 पिक्सल का। तो ये भी बना लीजिएगा, फोटो साइन भी इस तरह से करके वहां पे बनवा लीजिएगा, और टेढ़ा मेढ़ा मत रखिएगा, सीधा ही आप लोग बनवाइएगा। और इसके बाद देख लीजिएगा अपलोड करने से पहले जूम करने के बाद, कि जूम करने के बाद बहुत तो नहीं फट जा रहा है फोटो। देखिए इतना कम पिक्सल है कि फोटो फटना तय है। वो जैसे ही जूम कीजिएगा वो थोड़ा सा आपको ब्लर टाइप का दिखेगा, लेकिन ब्लर दिखे तो चलेगा, लेकिन उतना भी ज्यादा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल विजुअल होना चाहिए। रेलवे यही कहती है कि वो फोटो साइन होना चाहिए, वो विजुअल होना चाहिए। वो इतना छोटा पिक्सल है कि ये फट जाएगा, ये कंपलसरी है दोस्तों, लेकिन वो विजिबल होना चाहिए जरूर। बहुत ज़्यादा जूम नहीं करना है, कम ही जूम करके देखिए कि हाँ इतना में मेरा चल जाएगा, तो आपको भी पता चल जाएगा कि हाँ इतना सही है मेरे लिए, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग बनवा करके इस बार फोटो साइन अच्छे से अपलोड कर दीजिए। ज़्यादा टेंशन भी नहीं लेना है, बस इस बार यही कोशिश की जाएगा कि ज़्यादा फटना नहीं चाहिए फोटो, सही तरीके से जैसा जैसा मैं बता रहा हूँ, जैसे जैसे रेलवे बोल रही है उसके अकॉर्डिंग फोटो सिग्नेचर डाल दीजिए, आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा और एडमिट कार्ड भी आपका आ जाएगा। तो इस तरह से सारे के सारे छात्र जिनको भी ईमेल आए हैं, एसएमएस आए हैं और लॉगिन करने पे अपडेट फोटो साइन का ऑप्शन आ रहा है, वो जरूर यहां पे अपडेट फोटो साइन कर दे। 5 दिन का समय आपके पास है, आज का समय है, कल भी है, परसों भी है, 31 तक आपके पास समय है। तो आप लोग किसी भी दिन अपडेट कर दीजिएगा ताकि आपके फॉर्म यहां पे बिल्कुल एक्सेप्ट हो जाए, वरना आपके फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे। तो ऐसे केस में यहां पे कंपटीशन में ही नहीं बैठेगा, एडमिट कार्ड ही नहीं आएगा। सारे छात्र के समक्ष ये वीडियो जानी चाहिए, हर ग्रुप में भेज दीजिए ताकि किसी को पता ना हो। तो जल्द से जल्द जा करके अपना जो फोटो साइन है जो कि अपडेट कर दें, जिनको एसएमएस ईमेल मिला है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप लोग इस लिंक पे जा सकते हो अपडेट फोटो साइन पे, और आप लोग लॉगिन करके देख सकते हो कि आपको अपडेट करना है या फिर नहीं करना है। नहीं करना है तो कोई बात नहीं, आपका फॉर्म एक्सेप्टेड हो जाएगा, और करना है तो अपडेट आप लोग कर दीजिएगा। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको एसएमएस ईमेल मिले या फिर अपडेट करने का ऑप्शन आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, और जिनको भी आ रहा है वो अपडेट कर दीजिएगा जरूर, ठीक है। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।